हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 507 ऑफ आईपीसी से लेके सेक्शन 510 ऑफ आईपीसी के तक समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 511 को डिटेल में समझ चुके हैं कि वो क्या होता है, और इसके जो बाकी सेक्शन है 503 से लेके 506 तक के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि उसके अंदर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 507 ऑफ आईपीसी में क्या दिया हुआ। तो अगर हम इस सेक्शन को रीड करें तो ये हमें सेक्शन क्या बोलता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रही है, मतलब एक तरीके से किसी व्यक्ति को धमकी दी जा रही है किसी भी एनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा, छुपी हुई कम्युनिकेशन के द्वारा, जहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, कंसील किया जा रहा है कि कौन उस कम्युनिकेशन को कर रहा है। तो हु एवर commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication, छुपे हुए रास्ते से उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं बता रहा वो कौन है। तो इस तरीके का कोई भी अगर व्यक्ति ऑफेंस करता है और हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील द नेम, या फिर उसने पूरी प्रिकॉशंस ली है कि वो अपने नाम को छुपाता है, और अबॉर्ड ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द थ्रेट कम्स, कि भाई किससे थ्रेट वो आ रहा है, कौन वो धमकी दे रहा है, उस चीज़ को वो छुपाता है, तो इस जगह पे उसको पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब कि सिंपल इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है और रिगरस इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है, फॉर अ टर्म फॉर विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। तो यहाँ 2 साल तक की सजा मिलेगी, लेकिन इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, की जो हमने सेक्शन 506 पढ़ा है उसके एडिशन के अंदर आपको 507 की सजा मिलेगी। तो 507 में तो हमें कितने टाइम की सजा दे दी गई, 2 ईयर्स की सजा दे दी गई, लेकिन अगर हमें 506 सेक्शन पढ़ें तो वहाँ पे 7 ईयर्स की पनिशमेंट दी गई है। तो इसका मतलब हमें टोटल, जब भी हम पे सेक्शन 507 लगेगा तो हमें टोटल 7 प्लस 2 ईयर्स तक की सजा मैक्सिमम, मतलब 9 ईयर्स तक की सजा मैक्सिमम हमें हो सकती है अगर ये सेक्शन हमारे ऊपर लगता है। तो मतलब जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये सेक्शन लगता है उसके ऊपर इतने तक की सजा हो सकती है। अब यहाँ पे जब भी इसके अंदर कोई कन्विक्शन हो रही होगी, तो एक केस था इसके अंदर जिसका नाम था दुराई स्वामी अय्यर। इसके अंदर ये बोला गया कि जब भी इस तरीके का कोई किसी के ऊपर मतलब इस सेक्शन के अंदर किसी को भी कन्विक्शन दी जाएगी इस सेक्शन के अंदर, तो एक्यूज्ड को ये दिखाना पड़ेगा कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो हुई थी वो किसी एनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा हुई थी। तो ये दिखाना इसके अंदर ज़रूरी हो जाता है। तो सेक्शन 507 के अंदर हमें सिर्फ इतनी ही बात बताई है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन, की अगर इस तरीके की कोई कम्युनिकेशन से कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है तो उसको कितने टाइम तक की सजा दी जाएगी और ये किस तरीके का ऑफेंस होगा। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 508 के ऊपर। अब देखिए सेक्शन 508 क्या बोलता है, एक्ट कॉज बाय इंड्यूसिंग अ पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिसप्लेजर। अब यहाँ पे जैसे इस तरीके के कोई भी एक्ट्स होते हैं जहाँ पे उसको डिवाइन डिसप्लेजर के बारे में बोला जाता है, मतलब कि एक तरीके से भगवान की चीज़ें, या ऐसा बोला जाता है कि तुमको ये चीज़ करनी है वरना तुमको पाप लगेगा, या इस तरीके की कोई भी बातें बोल के उससे कोई ऐसा एक्ट कराया जाता है जिसके लिए जो एक्ट उसको नहीं करना था, या फिर मतलब जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं था, या फिर जो उसको करना था और वो उस एक्ट को नहीं करता, इस चीज़ से इंड्यूस हो गए, तो फिर यहाँ पे उसको इस सेक्शन के अंदर सज़ा मिलेगी। और यहाँ पे ये जो सज़ा होती है 1 ईयर तक की, फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो हम सेक्शन को रीड करते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया। जैसे बोलता है, हु एवर वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन टू डू एनीथिंग। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हु एवर वॉलेंटरली कॉजेज, तो वॉलेंटरली की जो डेफिनेशन सेक्शन 39 में दी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन, या फिर अटेम्प्ट करवाता है किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ करने के लिए विच दैट पर्सन इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, जो वो व्यक्ति लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, ठीक है। और टू ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू, या फिर कोई चीज़ ऐसी ना करवाने के लिए, ओमिट करवाने के लिए जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है करने के लिए, लीगली एंटाइटल्ड है जिसको करने के लिए उसको ओमिट हो जाता है। बाय इंक्लूडिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस, बाय इंड्यूसिंग मतलब उसको उकसा के या फिर उकसाने की कोशिश करने पे, दैट पर्सन टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन इन हुम ही इज़ इंटरेस्टेड, कि या तो वो व्यक्ति जिसको उकसाया जा रहा है, ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है, विल बिकम, और
विल बी रेंडर्ड बाय सम एक्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। तो यहाँ पे डिवाइन डिस्प्लेजर आ रहा है। इफ ही डज नॉट डू द थिंग विच इट इज ट्रू which it is the object of the offender to cause him to do, or if he does the thing which it is the object of the offender to cause him to omit। अब मतलब कि जो ऑफेंडर था वो जो भी चीज़ चाह रहा था उससे कराने के लिए वो चीज़ वो कर देता है, मतलब जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं था, या फिर वो चीज़ वो ओमिट कर देता है जिसके लिए वो लीगली बाउंड था करने के लिए। अगर वो चीज़ हो जाती है इस डिवाइन डिस्प्लेजर की वजह से, उसको बोला जाता है कि तुम एक डिवाइन डिस्प्लेजर के जो है अंदर आ जाओगे, इस कारण से तुम पे पाप लगेगा या इस तरीके की कोई चीज़ होगी, उसको बोली जाती है। तो उसके अंदर अगर वो इस तरीके का काम कर देता है या नहीं करता, तो वहाँ पे जो व्यक्ति उससे ऐसा काम करवाता है या नहीं करवाता उसको पनिशमेंट मिलती है ईदर डिस्क्रिप्शन की। अब यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब कि रिगरस या फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट, दोनों में से कोई भी दी जा सकती है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, या फिर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें भी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो इसके अंदर इलस्ट्रेशन दी गई है, इसके अंदर क्या इलस्ट्रेशन दी जाती है कि ए सिट्स धरना एट जेज डोर विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट टू बी बिलीव दैट बाय सो सिटिंग ही रेंडर्स जेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। कि भाई वो ए के जेड के मतलब जो ए होता है वो जेड के दरवाजे पे बैठ जाता है धरने के लिए, इस इंटेंशन से कि वो बिलीव करे कि उसके वहाँ बैठने से वो किसी डिवाइन प्लेजर का ऑब्जेक्ट जो है पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया जो कि इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है, ए थ्रेटन जेड। अब यहाँ पे ए जो है जेड को डराता है, धमकी देता है, दैट अनलेस जेड परफॉर्म्स अ सर्टेन एक्ट, कि जब तक जो जेड है मतलब ए जो है वो जेड को डराता है कि जब तक जो जेड है वो एक सर्टेन एक्ट नहीं करता, एक सर्टेन एक्ट को परफॉर्म नहीं करता, तो ए विल किल वन ऑफ एज ऑन चिल्ड्रन। जो ए है वो अपने खुद के एक बच्चे को मार लेगा अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द किलिंग वुड बी बिलीव टू रेंडर जेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन प्लेजर। कि भाई वो जो मार रहा है वो ये मान लिया जाएगा कि वो डिवाइन प्लेजर के अंदर मार रहा है, इस ऑब्जेक्ट से वो उसको मारता है। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया जो इस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया, डिवाइन प्लेजर वाला। उसको डिवाइन प्लेजर करके ऐसी चीज़ करा रहा है जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है। तो यहाँ पे उसने सेक्शन 508 का ऑफेंस कमिट कर दिया। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे जो अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं, इस तरीके की जो पाप वाली चीज़ें, जैसे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं आप आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए वरना आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये सब जो है ये ऑफेंस है सेक्शन 508 के अंदर। जो भी ये धर्म के नाम पे गलत चीज़ें फैलाते हैं तो वो सारी 508 के अंदर ऑफेंस होते हैं कि आप ऐसा करो वरना ये हो जाएगा। तो वहाँ पे वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको उकसा रहे हैं, लीगली जिस चीज़ को आप करने के लिए बाउंड नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए वो आपसे कह रहे हैं, तो वो सेक्शन 508 के अंदर पनिशेबल होगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 509 के ऊपर। अब 509 जो है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। कि भाई कोई भी ऐसे वर्ड किसी व्यक्ति के द्वारा बोले जा रहे हैं, कोई ऐसा गेस्चर मतलब हरकत मतलब इस तरीके के कोई इशारे किए जा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसकी इंटेंशन क्या है, जो वुमेन है उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करना। वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए कोई भी वर्ड, गेस्चर या एक्ट किया जाता है तो वो सेक्शन 509 के अंदर ऑफेंस बताया गया और वो पनिशेबल होता है। इसके अंदर आपको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो सज़ा होती है वो सिंपल इम्प्रिजमेंट होती है। अब देखिए रीड करते हैं क्या बोल रहा है इसके अंदर। ये बोलता है हु एवर कोई भी इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमेन, कि कोई भी इस नियत से कि किसी वुमेन की मॉडेस्टी जो है वो उसकी इंसल्ट हो। अब जो मॉडेस्टी वर्ड है इसको हमने सेक्शन 354 के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडेस्टी वर्ड क्या होता है। इसके अंदर आपको एक फेमस केस है जिसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। उस केस को आप जरूर पढ़ना जिससे हमें पता चलता है कि मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह का केस। अब हु एवर क्या बोल रहा है कि हु एवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमेन अटर्स एनी वर्ड, कि कोई भी वर्ड जो है बड़बड़ाता है या बोलता है या फिर इस तरीके की कोई भी आवाज़ निकालता है या गेस्चर करता है, और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ उसको दिखाता है इस इंटेंशन से कि जो वो वर्ड या साउंड है शैल बी हियर्ड, कि वो उसको सुने, और या फिर जो गेस्चर है या जो ऑब्जेक्ट है उसको देखे,
और उसको देखने से वो जो वुमेन है वो उसको देखे और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, और उसकी जो भी प्राइवेसी है वुमेन की उसके अंदर घुसपैठ करे, वो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो यहाँ पे उसको इम्प्रिजमेंट होगी कितने टाइम की, 1 ईयर तक की, या विद फाइन, या फिर दोनों चीज़ें। और ये जो इम्प्रिजमेंट दी गई है 1 ईयर की, यहाँ पे ये जो इम्प्रिजमेंट है ये सिंपल इम्प्रिजमेंट होती है, उसको ये रिगरस इम्प्रिजमेंट नहीं होती। तो अगर एक तरीके से हम एक तरीके से यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स देखें सेक्शन 509 के, तो हमें ये क्या क्या बातें बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज़ की, टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन। तो इंटेंशन होनी चाहिए टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि द इंसल्ट मस्ट बी कॉज। अब जो इंसल्ट हुई है वो दो तरीके से होनी चाहिए, मतलब जो इंसल्ट हुई है किस तरीके से होनी चाहिए कि भाई कोई वर्ड्स बोले गए, अटर किए गए, या कोई साउंड निकाली गई, कोई गेस्चर किया गया, कोई ऑब्जेक्ट उसको दिखाया गया, या कोई साउंड निकाली गई जो उसको वो सुनती है या देखती है, या फिर दूसरी चीज़ किस तरीके से कि उसकी प्राइवेसी के अंदर आप इंट्रूड करते हो, उसके अंदर घुसते हो आपकी प्राइवेसी के अंदर, तो उस कारण से अगर उसकी इंसल्ट हो रही है तो वो इस सेक्शन के अंदर 509 के अंदर आ जाएगी। अब ये जो बर्डन होता है कि भाई ये इस तरीके की जो 509 का ऑफेंस हुआ है, ये बर्डन किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो प्रूव करे कि इस तरीके के वर्ड जो थे वो अटर किए गए थे, या साउंड निकाली गई थी, या कोई गेस्चर किया गया था एक्यूज के द्वारा इस इंटेंशन से कि उसके कारण जो उसकी मोडेस्टी है वो हार्म हो। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली ना जब ये इस तरीके के केस होते हैं 509 के, तो वहां पे ये एस्टेब्लिश करना वुमेन के लिए, जो वुमेन उसके अंदर कंप्लेंट कर रही है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई वो प्रूव कर सके इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है, कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास कि हम इस चीज़ को देख सकें। ये चीज़ एक केस के अंदर भी बोली गई थी, उस केस का नाम था डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वर्सेस एस सुमिथरम AIR 2013 के केस के अंदर। अब अगर हम सेक्शन 509 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 509 के अंदर तो हमें ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 510। अब देखिए सेक्शन 510 क्या बोलता है। सेक्शन 500 बोलता है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, कि भाई कोई भी मिसकंडक्ट किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि ड्रंकन है। अब यहाँ पे ड्रंकन का मतलब किसी और तरीके का नशा भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से वो इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस पे बैठ के ड्रिंक कर रहा है, वो अलग ऑफेंस होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि उसने पिया, मतलब ड्रिंक की, और उसके बाद वो किसी पब्लिक प्लेस पे गया और वहां पे जाके उसने मिसकंडक्ट किया, तो वो सेक्शन 510 के अंदर आ जाएगा। तो अगर इस सेक्शन को पढ़ें तो ये क्या बोलता है, हु एवर इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो कोई भी व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेशन की स्टेट के अंदर, तो इंटॉक्सिकेशन मतलब आप किसी भी तरीके का नशा कर सकते हो, कर सकते हो मतलब आपको करना नहीं है, किसी ने भी किसी भी तरीके का नशा किया हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। अपीयर्स इन एनी पब्लिक प्लेस, अब वो किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर अपीयर होता है, और इन एनी प्लेस विच इट इज अ ट्रेस पास इन हिम टू एंटर, या फिर वो किसी मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे अपीयर होता है, या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जाता है जहां पे उसको जाने के लिए ट्रेस पास बोला जाएगा कि उसने ट्रेस पास किया है। एंड देयर कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू कॉज अनॉयंस टू एनी पर्सन, और उसके कंडक्ट, इसकी हरकतें इस तरीके की होती है कि उससे किसी व्यक्ति को अनॉयंस हो मतलब परेशानी हो, गुस्सा आए, चिड़चिड़ी हो। शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 24 आवर्स। तो जो ज्यादा सजा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक के लिए उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, मैक्सिमम इतना दिया जा सकता है, या उसको फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है, विच में एक्सटेंड टू 10 रुपीज। अब ये क्या 10 रुपये क्या लोगे उससे, 10 रुपये का तक का फाइन लगा देते हैं, या फिर दोनों चीजें लगा देते हैं। तो कोई ये ज्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार इसके इंग्रेडिएंट देखें तो यही बोलता है कि दो चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कि भाई वो जो व्यक्ति है वो अपीयर हो रहा है कैसे, इंटॉक्सिकेशन स्टेट के अंदर, किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर, या फिर किसी भी ऐसी प्लेस के ऊपर जहां पे उसके लिए वो ट्रेस पास माना जाएगा एंटर करना। और दूसरी बात जो बोली जाती है वो ये है कि जो पर्सन जो वहां पे अपीयर हुआ वो क्या कर रहा है, एनॉयंस पैदा कर रहा है वहां के जो भी पर्सन्स है उनको। तो हमें बोलेंगे कि उसने सेक्शन 510 का ऑफेंस कमिट किया है, उसको मैक्सिमम 24 घंटे के लिए सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, साथ ही साथ 10 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीजें भी लगाई जा सकती हैं। तो सेक्शन 507 से लेके 510 हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 503 टू 506 कवर करेंगे,
और 511 जो है वो हमने आईपीसी का कवर कर लिया, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आगे के सेक्शन है आईपीसी के वो भी हमने कवर कर रखे हैं।